हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जो सोया है उससे जगाना आसान है, लेकिन जो जागे हुए होने का बहाना करता है उससे कोई नहीं जगा सकता। आध्यात्म में उदासीनता और बेहोशी का जीवन जड़ता का लक्षण है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। आगमन का दूसरा सप्ताह 15 दिसंबर 2023 शुक्रवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्याएं 17 से 19 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 16 से 19 तक। सांस का रुकना ही मृत्यु नहीं कहा जा सकता। बिना चेतना के जीवन भी मृत्यु के समान है। दिल का धड़कना रुके वही मृत्यु नहीं है। जब आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है वो पहली मृत्यु है। आत्मा को गंवाना सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ी हानि है। वहीं आत्मा को पाना, चेतना में जीना, आत्मा को कमाना वो सबसे बड़ी कमाई है। हमारी आत्मा ही हमारे जीवन का असली स्रोत है। हमारी आत्मा सत्य स्वरूप है। इसीलिए ईसा ने उन लोगों को सच्चा आराधक कहा जो सत्य और आत्मा में ईश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन कितने ही लोग अज्ञानता और घमंड के कारण सत्य को देखना नहीं चाहते। सत्य और आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन सत्य को देखने के लिए आंखें बंद कर देते हैं, सत्य की अनदेखी करते हैं। जब हमारा ईश्वर के प्रति, आत्मा के प्रति हृदय कठोर हो जाता है, तब हमारा उत्साह और हमारी संवेदनशीलता मर जाती है। आप चिंतन करें कि आप आत्मा में कितने जागृत हैं। आप आत्मा और सत्य के प्रति कितने संवेदनशील हैं। ईश्वर को पाने में, ईश्वर को मिलने में, सत्य की खोज में जागृत होकर जीने में आपका कितना उत्साह है और कितना आत्मा का उल्लास है। आज के सुसमाचार में ईसा को लोगों के आध्यात्मिकता के प्रति निरुत्साह, उदासीनता और ठंडेपन को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पीढ़ी किस तरह की मृत पीढ़ी है। लोग बाहरी रूप से सांस तो ले रहे हैं, लेकिन आंतरिक और आध्यात्मिक रूप से बड़े ही शिथिल लोग हैं, बेहोशी में जी रहे हैं। लोगों का जीवन उदासीपन से भरा है और ये गैर जिम्मेदार लोग हैं। ईसा के समय जो था आज भी लगभग वही देखने को मिलता है। आप देखें, कई सारे लोग, यहाँ तक कि मसीही भी कितने शिथिल पड़े हैं। लोग बेहोशी का जीवन जी रहे हैं। चर्च खाली हैं, पवित्र स्थानों में लोग आना नहीं चाहते। बाजारों में कितना उत्साह है, लेकिन पवित्र स्थानों में, तीर्थ स्थानों में कितनी उदासीनता है। और ऐसा लगता है कि लोग आध्यात्म के प्रति गैर जिम्मेदार हैं। हमने एक ऐसी पीढ़ी पैदा की है जो आध्यात्म में लगभग लकवाग्रस्त है। एक कुंठित पीढ़ी और मरी हुई पीढ़ी जो ईसा और यूहन्ना बपतिस्ता ने अनुभव किया और जिसको सुसमाचार में लिखा गया है। आज का समय लगभग वही देखने को मिलता है। यूहन्ना बपतिस्ता आया जो वचन का और कर्म का पक्का नबी था। बहुत शक्तिशाली नबी, शक्तिशाली व्यक्तित्व, ईश्वर को पूरी तरह से समर्पित,
प्रार्थना करने वाला, मरुभूमि में जीने वाला, साधु का जीवन और आत्मापूर्ण व्यक्ति, लोगों ने उसे अपदूत ग्रस्त कह करके उसे टाल दिया। जब आप ईश्वर के नबी को, आध्यात्मिक व्यक्ति को अपदूत ग्रस्त कहते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, तो हम आशीष और कृपा को खोते हैं और मुक्ति से वंचित होते हैं। उसके विपरीत ईसा आए। ईसा ईश्वर के पुत्र, वे स्वयं लोगों के बीच आए, शब्द देह बना। वे यूहन्ना बपतिस्ता के विपरीत थे। ईसा खाते पीते थे, पापियों के साथ उठते बैठते थे, उनका स्वागत करते थे, पापियों को उनके जीवन बदलने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते थे। लोगों ने ईसा को यह कहकर उनका भी अस्वीकार किया कि ईसा पेटू हैं, पियंकड़ हैं। जो व्यक्ति आत्मा और सत्य के प्रति सजग नहीं है, जागरूक नहीं है, सोया हुआ है, वह नबियों के लिए भी अपने दरवाजे बंद कर देता, अपने कान को, अपने आँखों को बंद कर देता। लोग यूहन्ना बपतिस्ता और ईसा दोनों का तिरस्कार किए। ये संसार जगाने वालों का तिरस्कार करता है। जो जगाने आए थे वे आध्यात्मिक रूप से जागे हुए लोग थे, आत्मापूर्ण व्यक्ति थे, नबी थे, लेकिन लोग जागना नहीं चाहते। जो पहले हुआ आज भी वही है। जगाने वाले निराश ना हो। जगाने का काम हमेशा से चलता रहा है और ये ईश्वर का काम है। जो जागने का बहाना कर सोते हैं वे दूसरों पर दोष लगाते हैं कि जगाने वाले बुरे हैं। हम सत्य के प्रति सजग हों, आत्मा के प्रति चेतनशील हों, अपना हृदय कठोर न बनाएं। यदि आप ईश्वर की वाणी सुने, ईश्वर के लिए अपने हृदय खोलें, ये आगमन का समय है, जागने का समय है, आत्मा और चेतना में नई क्रांति लाने का समय है। पवित्र आत्मा हमें आशीर्वाद दे, हमें चेतनशील बनाए और हम आत्मा में सजीव बने। आमीन।